इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में आ रहा था, बगैर मोशन में आए हुए करंट पास नहीं करता है। यहां से हम लोग यह भी सीखते हैं कि करंट उसी मटेरियल से पास करेगा जिसके अंदर चार्ज पार्टिकल होता है, या फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोलाइट के जो कैटायन और एनायन थे, या फिर सेमीकंडक्टर में होल और इलेक्ट्रॉन होता है। तो चार्ज कैरियर्स उसे कहते हैं जो करंट को पास कराता है। एक दिन चार्ज कैरियर्स का नाम हम लोग लिए थे जब डाई इलेक्ट्रिक साहब पढ़ रहे थे, उस समय ज्यादा नहीं बता पाए थे। यहां पर अब बता रहे हैं कि कंडक्टर से करंट को जो पास करा देता है दैट इज कॉल्ड चार्ज कैरियर, यानी कंडक्टर का चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रोलाइट का चार्ज कैरियर कैटायन और एनायन होते हैं, और सेमीकंडक्टर में होल और इलेक्ट्रॉन होता है। वह पार्टिकल जो मटेरियल से करंट को कंडक्ट कराता है, यानी करंट के फ्लो के समय मोशन में आता है, दैट इज कॉल्ड चार्ज कैरियर। करंट का कंडक्शन सीखने के बाद आज आपके सामने यह हम बताए हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक करंट 3 तरह के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऐसे 2 ही टाइप में इसको पढ़ा जाता है, लेकिन हम एक अलग टाइप भी यहाँ पर आपके सुविधा के लिए कह दिए हैं। ऐसे यह और यह दोनों एक ही है, थोड़ा सा का डिफरेंस है। अब ये तीनों होता क्या है इसको समझ लीजिए, यह समझना बहुत आसान है। यह देखिए, एक चार्ज पार्टिकल है Q, यह चार्ज पार्टिकल मोशन में है, v वेलोसिटी से चल रहा है। अगर इसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, कांस्टेंट, दुनिया का कोई चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा तो इस मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। ऐसा हम लोग 11 क्लास में पढ़ते हैं। और चार्ज के यूनिफॉर्म मोशन में रहने से जो करंट पास करता है उसी करंट का नाम है डायरेक्ट करंट। इसी को शॉर्ट में हम लोग डीसी करंट कहते हैं। डीसी करंट एक ऐसा करंट होता है जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में होता है। इसमें आइए, वही चार्ज पार्टिकल है क्यों, इसका एक्सेलरेशन है यहाँ पर, यानी यह चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में जा रहा है। ऐसे लिख देते हैं, यहां पर स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, कुछ देर के बाद इसका स्पीड अब बदल गया है 7 मीटर पर सेकेंड। यह जो मोशन आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इलेक्ट्रिक चार्ज अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन करेंगे तो वहां जो करंट होगा दैट इज वेरिइंग करंट। और अल्टरनेटिंग करंट को देखिए, इसको हम लोग एसी के नेम से जानते हैं। अल्टरनेटिंग करंट जिसका यूज हम लोग सर्वाधिक करते हैं, अधिकतम इसी का इस्तेमाल करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट होता है जिसमें चार्ज पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। यह मोशन, यह भी मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये सभी आप 11 क्लास में पढ़ते हैं। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज ये सब मोशन परफॉर्म करेंगे तो करंट के टाइप बदलते चले जाएंगे। यूनिफॉर्म मोशन में होगा डीसी करंट, नॉन यूनिफॉर्म में होगा वेरिइंग करंट, और पीरियोडिक मोशन करेगा दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसका दूसरा नाम ऑसिलेशन भी होता है। वैसे मोशन में जो करंट पास करता है उसे हम लोग अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो यहाँ चार्ज पार्टिकल को आप देखिएगा ऐसे मूव करेगा, यह चार्ज पार्टिकल इधर जाएगा फिर लौट के आएगा, फिर जाएंगे फिर लौट के आएंगे। दिस मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल टू एंड फ्रो या अप एंड डाउन मोशन परफॉर्म करते हैं। हम यह उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को समझ गए हैं। आगे देखिए, ये पहला प्रॉपर्टी था। सेकेंड, डीसी करंट में करंट का वैल्यू हमेशा फिक्स होता है। जैसे I 10 एम्पियर दिया है, तो अभी जैसे समय हो रहा है 10:20, करंट 10 एम्पियर, 10:21 पर भी यही होगा, 10:30 पर भी यही वैल्यू होंगे। डीसी करंट वह करंट होता है जिसका वैल्यू फिक्स होता है, यह नहीं बदलते हैं। नेक्स्ट, डीसी करंट यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब
एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, जैसे यहां से जा रहे हैं तो ऐसे जाएंगे, उधर से लौट के नहीं आएंगे। दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ डीसी करंट। इसमें देखिए क्या है, वेरिंग करंट में नॉन यूनिफॉर्म मोशन होने के कारण हर समय स्पीड बदलता है। इस चैप्टर में आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू स्पीड पर डिपेंड करता है। चार्ज पार्टिकल के स्पीड ज्यादा होने पर करंट ज्यादा होता है, स्पीड कम होने पर करंट कम होता है। चार्ज अगर धीरे धीरे चलेगा तो करंट का स्ट्रेंथ कम होता है। हाईली एनर्जेटिक होगा, ज्यादा करंट फ्लो होगा। क्योंकि यहाँ वेलोसिटी वेरिएबल है, इसीलिए करंट भी वेरिएबल होता है। यहां जो करंट आप लिखे हैं, इस करंट का वैल्यू कभी 2 एम्पियर, कभी 4 एम्पियर, कभी 10 एम्पियर, इसीलिए इसका नाम है वेरिइंग करंट। करंट का वैल्यू स्थिर नहीं रहता। इस करंट को हम लोग मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे, मैथमेटिकली, क्योंकि आप जान गए हैं कि यह वेरिएबल करंट है, टाइम के साथ बदलेगा। अभी 2 एम्पियर है, 5 मिनट के बाद 50 एम्पियर, 10 मिनट के बाद अलग वैल्यू हो गया। दैट टाइप ऑफ करंट इज कॉल्ड वेरिइंग करंट। और इसको मैथमेटिकली हम लोग ऐसे लिखते हैं, करंट आई बराबर हम लोग ऐसे लिखेंगे 10t, या फिर 10 प्लस 4t स्क्वायर, या फिर 7t प्लस 90 स्क्वायर प्लस 6t क्यूब। इस सभी इक्वेशन में t जो लिखा हुआ है यह टाइम है। आप टाइम का वैल्यू 1 रखिएगा, करंट 10 होगा। टाइम का वैल्यू 2 रखिएगा, करंट 20 हो जाएगा। नीचे वाले सभी इक्वेशन भी वही रिप्रेजेंट कर रहा है। डायरेक्ट करंट, वेरिइंग करंट, हम उम्मीद करते हैं अब क्लियर हो चुका है। अब एसी करंट में आते हैं। आप सब लोग एसी करंट से पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़े हैं। अभी थोड़ा देर पहले हम बोल रहे थे कि इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू चार्ज के वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। क्यों डिपेंड करता है यह भी नहीं बताए हैं। कुछ समय के बाद आप वह भी बातें पढ़िएगा इस चैप्टर में कि इलेक्ट्रिक चार्ज वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है। अभी फिलहाल यह बता रहे हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में आप पढ़े हुए हैं कि पार्टिकल का वेलोसिटी पीरियोडिकली वैरी करता है। पीरियोडिकली वैरी करता है। पीरियोडिक जो वर्ड है इसका मतलब अभी जो वैल्यू था वो फिर दोबारा होगा, फिर तीसरा बार होगा, फिर चौथा बार होगा। एक ऐसा वैल्यू जो बार बार रिपीट करता है, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एनर्जी सभी के सभी पीरियोडिकली वैरी करते हैं। इसीलिए यह करंट भी पीरियोडिकली वैरी करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन आज के समय में अधिकतर लोग को नहीं याद होगा। उस समय पढ़ाया जाता है वेलोसिटी भी बराबर होता है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी के। ऐसा हम लोग एसएसएम चैप्टर में पढ़ते हैं। ये जो देख रहे हैं कॉस, साइन और कॉस को मैथमेटिक्स में पीरियोडिक फंक्शन कहा गया है, क्योंकि साइन और कॉस का वैल्यू पीरियोडिकली वैरी करता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी पीरियोडिकली वैरी करते हैं। इसीलिए अल्टरनेटिंग करंट को भी साइन और कॉस थीटा के फंक्शन में लिखा जाता है। एक ऐसा करंट जिसको साइन और कॉस के फंक्शन में लिखेंगे, दैट करंट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, आप साइन कॉस की बात किए हैं, आप सब लोग मैथमेटिक्स में पढ़े हैं। साइन थीटा का सबसे ज्यादा वैल्यू +1 होता है और सबसे कम वैल्यू -1 होता है। एक ऐसा करंट जिसका वैल्यू प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है। एक ऐसा करंट जो +1 से -1 के बीच में वैरी करेंगे, दैट टाइप्स ऑफ करंट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या है यह हमने आपको यहां पर बताया है। ऐसे डिटेल में एक चैप्टर ही पढ़ना है, जैसा कि आप जानते होइएगा चैप्टर नंबर 7, उस चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिंग करंट। कुल मिला के बातें बिल्कुल क्लियर है। आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज हम लोग को बताएगा और उसका नाम है करंट। किसी चैप्टर में डीसी करंट पढ़िएगा, किसी में वेरिइंग करंट, किसी में अल्टरनेटिंग करंट। कल जो चैप्टर हम लोग शुरू किए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, उस चैप्टर में आपको यही करंट पढ़ना है। वो सब आमतौर पर यहाँ नहीं पढ़ते हैं।
लेकिन चूंकि आप 12 क्लास में है, 10 में तो है नहीं, 12 में है, इसीलिए हम लोग ये सब का भी कभी कभी यूज करेंगे और इसका क्वेश्चन बनाएंगे। वहीं पर इसको लिख देना है और वहां अल्टरनेटिंग करंट को हम थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। डिटेल डिफिनीशन एसी चैप्टर में आपको बताया जाएगा। ये सब बताया जाएगा क्लास में, सब नहीं पूछिए, क्लास के बाद ये सब पूछिएगा। यहां पर हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज परफॉर्म्स एसएचएम, और इसी एसएचएम का दूसरा नाम है ऑसिलेशन। इतना बताए हैं तो वो सब भी बताएंगे, आप इंतजार करिए, सबका समय होता है। दूसरा एसी एज पीरियोडिक करेंट। तीसरा इट इज ऑलवेज रिटेन इन साइन और कोसाइन फंक्शन। यह जो 2 लाइन लिखे हैं यह इसके नीचे लिखिएगा। तीसरा नंबर जब इसका लिखिएगा तो इसके नीचे यह लिखिएगा। एक ऐसा करंट जिसको साइन और कॉस थीटा में लिखते हैं उसी को एसी करंट कहते हैं। सोर्स भी पढ़ना है, वैल्यू भी पढ़ना है, अभी तो शुरू हुआ है, आप देखते जाइए, सब चीज आपको बताएंगे समय आने पर। एसी करंट को पीरियोडिक करंट कहते हैं। एसी करंट जो होता है उसका डायरेक्शन चेंज करता है, टू एंड फ्रो है। एसी करंट आगे भी जाता है, पीछे भी लौटता है, रिवर्स करता है उसका डायरेक्शन। करंट का नेचर आपको बताएं कि हम लोग जो पढ़े हुए हैं उसके आधार पर यह जानते हैं कि चार्ज के मोशन यह 3 तरह से हो सकते हैं, और तीनों केस में जो करंट चलेंगे उस करंट के नाम अलग अलग होते हैं। सबका महत्व, सबका ये प्रॉपर्टीज अलग अलग होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफिनीशन ऑफ करंट। अभी तक आप इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, अब इस चैप्टर की शुरुआत हम लोग अभी से करेंगे। अब पढ़ने जा रहे हैं डिफिनीशन ऑफ करंट। आपको कल भी बता दिए थे, आज भी बता रहे हैं कि करंट का डिफिनीशन हम लोग 2 तरीके से करते हैं इन सभी केस में।
डीसी हो, एसी हो या वेरिएबल करंट हो, हर केस का यह आप रूल पढ़ रहे हैं। करंट को जब हम लोग पढ़ते हैं तो दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एक का नाम है एवरेज करंट और दूसरे का नाम है इंस्टेंटेनियस करंट। जैसे फैन अभी चल रहा है, फैन क्लास शुरू के समय ही स्टार्ट हुआ, 10 बजे स्टार्ट हुआ, 11 बजे क्लास खत्म हो जाएगा। 10 से 11 बजे के बीच में कितना करंट इस फैन को मिला है, उस करंट को हम लोग कहते हैं एवरेज करंट। या पूरे दिन फैन चलेगा, पूरे दिन में इसमें कितना करंट गया है, दैट इज कॉल्ड एवरेज करंट। एक होता है इंस्टेंटेनियस। सर आवाज नहीं आ रहा। कनेक्टेड है। एक होता है इंस्टेंटेनियस करंट, उसके बारे में बता रहे थे कि जैसे देखिए 10:35 अभी हो रहा है, अभी कितना करंट इस फैन में जा रहा है, कल 10:40 पर इसमें कितना करंट जा रहा था। दैट टाइप्स ऑफ वैल्यू या दैट अमाउंट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट। आप रोड पर गाड़ी चलाते हैं, किसी समय मान लीजिए आप किसी खास पोजीशन, जैसे पेट्रोल पंप आप पास कर रहे हैं, आवाज नहीं आ रहा है। यहां से क्लियर है, आवाज कहीं नहीं जा रहा है, किसी को नहीं जा रहा है और बाकी लोग को सुनाई दे रहा है। आ रही है सर आवाज। जिनको नहीं जा रहा है कनेक्ट करिए फिर से। यस सर। हाँ, तो बता रहे थे कि जैसे आप बाइक लेके यहाँ से सीतामढ़ी गए, रास्ते में कहीं पेट्रोल पंप है, उस पेट्रोल पंप के पास आपका गाड़ी कितना स्पीड से चल रहा था, दैट स्पीड इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। और यहाँ से सीतामढ़ी के बीच में आपका कितना स्पीड था, दैट अमाउंट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। तो एवरेज दो टाइम इंटरवल के बीच में कैलकुलेट होते हैं, इंस्टेंटेनियस एक ही टाइम पर कैलकुलेट होते हैं, और दोनों के कैलकुलेशन का मेथड थोड़ा सा अलग है। एवरेज करंट को जब हम लोग डिफाइन करेंगे तो कहेंगे 1 घंटा में या 1 मिनट में या पूरे दिन में कितना चार्ज फ्लो हुआ, वह चार्ज और टोटल टाइम का रेशियो एवरेज करंट का वैल्यू बताता है। यानी एवरेज करंट को हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे, टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम, पूरे टाइम इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो हुआ, उसी चार्ज में डिवाइड कर देना है टोटल टाइम से, दैट अमाउंट इज कॉल्ड एवरेज करंट। और इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं मैथमेटिकली, IAV इक्वल्स डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ये जो इक्वेशन है इसमें डेल्टा क्यू टोटल चार्ज है और नीचे जो डेल्टा टी है यह टोटल टाइम है। और ये दोनों सिंबल को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, वेयर यह जो देख रहे हैं डेल्टा क्यू दैट इक्वल्स Q2 माइनस Q1, और यह जो देख रहे हैं डेल्टा टी, इसका मीनिंग होता है T2 माइनस T1। आइए Q1 क्या है, Q2 क्या है, यह भी समझ लीजिए। Q2 T2 टाइम का चार्ज है, Q1 T1 टाइम का चार्ज है। जैसे अभी 10:30 पर 50 कूलम चार्ज था, 11:30 पर 500 कूलम चार्ज था। तो 10:30 पर जो आप 50 लिखे हैं वह यहां पर पुट करेंगे, टाइम 10:30 और उसी समय का चार्ज यहां, फिर 11:30 यहां पर लिखेंगे और उसी समय का चार्ज यहां। यही इक्वेशन ऐसे हम लोग लिख देंगे, Q2 माइनस Q1 बाई T2 माइनस T1। इस इक्वेशन में Q2 और Q1 का मीनिंग वही है जो आप पहले के क्लासेस में पढ़े हैं। तो जो हेडिंग दिए हैं इसी में नीचे एक लाइन डेफिनेशन लिख दीजिएगा, लिखिएगा द रेशियो ऑफ टोटल चार्ज फ्लोज टू द total elapsed time to the total elapsed time
ये जो टर्म है इलेप्स्ड, इसका मतलब होता है खर्च हुआ। इलेप्स्ड टाइम, खर्च हुआ समय का अमाउंट होगा। इलेप्स्ड टाइम इज कॉल्ड एवरेज करेंट, इज कॉल्ड एवरेज करेंट। उसके नीचे ये सभी इक्वेशन लिख दीजिए। इस इक्वेशन में वेयर यह जो Q2 लिखे हैं, दिस इज चार्ज एट टाइम T2, और यह जो Q1 है यह चार्ज एट टाइम T1। तो T2 टाइम का चार्ज Q2 है और T1 टाइम का चार्ज Q1 है, और Q2 माइनस Q1 उस अमाउंट ऑफ चार्ज का वैल्यू है जो T2 से T1 टाइम के बीच में फ्लो हो गया है। यह था एवरेज करंट। दूसरा नंबर है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस करंट, जैसा कि आप इसका मीनिंग समझते हैं और इसका डिफिनीशन भी बहुत आसानी से हम लोग समझेंगे। जो हेडिंग दिए हैं इंस्टेंटेनियस, इसी में नीचे 2 लाइन लिखना है। लिखिएगा, लिखिएगा द वैल्यू ऑफ करेंट, द वैल्यू ऑफ करेंट एट गिवन इंस्टेंट, द वैल्यू ऑफ करेंट एट गिवन इंस्टेंट, गिवन इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब टाइम होता है, इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करेंट, इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करेंट। और वहीं पर नीचे नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम इज कॉल्ड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, टाइम नहीं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज gives instantaneous current। उसके बाद नीचे फिर से लिखिएगा अगले पॉइंट में द लिमिटिंग वैल्यू, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज करेंट, the limiting value of average current is equal to instantaneous current। एवरेज करंट के लिमिटिंग वैल्यू ही इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू बताता है। और इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस करंट I बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और यहीं से डेल्टा Q बाई डेल्टा टी। 11 क्लास में आप लोग ऐसा कई बार पढ़े होइएगा, जब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फोर्स का भी इक्वेशन जब लिखते हैं तो वहां पर भी सिंबल का यूज होता है। ये मैथमेटिकल टर्म है, हमसे ज्यादा ज्ञान आप ही लोग को होगा इसके बारे में। अभी फिलहाल यही बता रहे हैं कि यह जो लिखा हुआ है इसको पढ़ेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। यहां जो आप डेल्टा टी लिखे हैं इसका वैल्यू 0 नहीं है, लेकिन 0 के बहुत नजदीक है। ऐसे डेल्टा टी का वैल्यू यानी चेंज इन टाइम इतना छोटा है,
और जब डिफरेंस बहुत छोटा होता है तो उसे डेल्टा के जगह पर डी सिंबल से लिखा जाता है। यहीं से करंट आई बराबर हम लोग लिख देंगे डी क्यू बाई डी टी की। तो यह डिफिनीशन 11 क्लास में अगर आप पढ़ें अच्छा से फिजिक्स तो आपके लिए ये सब पुरानी बातें हैं। 11 क्लास के शुरुआते में ये सब पढ़ाई होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। फोर्स में भी पढ़ते हैं, एवरेज फोर्स, इंस्टेंटेनियस फोर्स, सब जगह ऐसा रिलेशन आता है। तो मैथमेटिकल डिफिनीशन पूरा हो चुका है। इसका यूनिट डायमेंशन सब आप जानते ही हैं, सब चीज आपको मालूम है। अब सवाल है या अब काम है हम लोग का इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन बनाने का। तो एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट जो आप पढ़े, इसी के आधार पर हम लोग कुछ क्वेश्चन यहां पर बनाते हैं, ज्यादा नहीं, एक दो बनाते हैं। ये जो दो इक्वेशन आप पढ़े हैं यह डीसी के लिए भी है, एसी के लिए भी है, वेरिइंग करंट के लिए भी है। ये करंट का जो डिफिनीशन देख रहे हैं, हेडिंग ही हम दिए हैं, सभी करंट का डिफिनीशन यही है। आप देखिएगा एसी चैप्टर में भी करंट हम इसी इक्वेशन से निकालेंगे। वेरिइंग करंट रहेगा तब भी ऐसे ही कैलकुलेट होता है। फराडे का फ्लक्स लॉ पढ़िएगा, वहां भी करंट इसी रिलेशन से निकलता है। माइकल फराडे ने एक ऐसा करंट का इन्वेंशन किया था जो करंट बैटरी से नहीं चलता था। ऐसे हम लोग करंट फ्लो कराने के लिए बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, सबसे पोर्टेबल सोर्स उसको माना गया है और सबसे सस्ता भी है। माइकल फराडे ने एक ऐसा करंट बनाया जिसमें बैटरी यूज नहीं होता था। उन्होंने मैग्नेट के यूज करके मैग्नेट और कंडक्टर का कॉम्बिनेशन बनाया और उसके आधार पर एक करंट का इन्वेंशन किया था। वही करंट बाद में एसी करंट का रूप में भी हम लोग पढ़ते हैं। माइकल फराडे के बाद एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था निकोला टेस्ला। नाम से सब लोग को हंसी लग जाता है। निकोला टेस्ला ने माइकल फराडे के रूल को फॉलो करके अल्टरनेटिंग करंट का आविष्कार किया था, ऐसा आप कह सकते हैं। और उन्होंने एक ऐसा मशीन बनाया था जिससे सिर्फ एसी करंट बनता है। आने वाले समय में हम लोग को पढ़ना है, हम लोग भी एसी करंट बनाना यहां पर सीखेंगे थ्योरेटिकली। वहीं पर नीचे क्वेश्चन लिखिएगा, द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू ए वायर, द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू अ वायर varies with time by the equation इक्वेशन यही है Q इक्वल्स 2t स्क्वायर प्लस 5। इस इक्वेशन में Q चार्ज है, T टाइम है। वहीं पर नीचे लिख दीजिएगा वेयर Q is in coulomb and T is in second। Find current at T बराबर 5 सेकेंड। दूसरा करंट ड्यूरिंग द टाइम किसी वायर से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है, वह चार्ज का वैल्यू इसी इक्वेशन के अनुसार बदल रहा है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताइए 5 सेकेंड पर यह क्वेश्चन हम सभी से पूछ रहा है कि जब टाइम 5 सेकेंड था उस समय करंट कितना है।
आप बताइए, ये पहला क्वेश्चन जब बनाएंगे तो एवरेज निकालिएगा कि इंस्टेंटेनियस? इंस्टेंटेनियस। अब दूसरा में देख लीजिए, 0 से 5 सेकेंड है, 2 टाइम इंटरवल आ गया, समझ जाइए आपको एवरेज निकालना। निकलेगा कैसे? बहुत हल्का है ये, कई लोग को आता भी होगा, फिर भी एक बार सीखने का प्रयास कीजिए। पहला नंबर बनाएंगे I इक्वल dq/dt, यहीं से d/dt, और q का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 2t² + 5। डिफरेंशिएशन कर दीजिए, इसका कितना हो जाएगा? 4t, अब प्लस हुआ हो जाएंगे 0। टाइम क्वेश्चन में ही दिया है, एट t बराबर 5 सेकेंड। जब रखेंगे यहाँ 5, करंट हो जाएगा 4 × 5, दैट इज 20 एम्पियर। इंस्टेंटेनियस करंट डिफरेंशिएशन किए आ गया। अब आगे देखिए, एवरेज करंट हमको निकालना। I बराबर हम लोग पढ़े हैं एवरेज में Q2 - Q1 by T2 - T1। ये क्वेश्चन कैसे बनता है सब लोग सीखिए। सबसे पहले टाइम का वैल्यू लिखना है। ये T2 जो होता है ये फाइनल टाइम है, कितना दिया है? 5। ऐसे लिखेंगे 5 - 0। अब ऊपर में देखिए क्या लिखेंगे, Q और यहाँ पर 5 माइनस Q और यहाँ पर 0। ये जो हम लिखे हैं इसका मीनिंग समझिए, चार्ज एट 5 सेकेंड, चार्ज एट 0 सेकेंड। यहाँ जो टाइम आप लिखते हैं वही यहाँ लिखते हैं। अब इस दोनों का वैल्यू कैसे निकलेगा यह भी सीख लीजिए। यहीं से लिखेंगे बाय क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है चार्ज इक्वल 2t² + 5। आपको देखिए यह निकालना है, इसी का वैल्यू चाहिए, तो यह बराबर हम लोग ऐसे लिखेंगे 2, t को हटा देंगे और इसके जगह पर 5 लिखेंगे, और Q 0 निकालना है तो t के जगह पर 0 लिख देना है। कैसा भी इक्वेशन होगा रूल यही अपनाना है। अब इसको सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? कितना हो जाएगा? 50 होगा सर। मैथ कमजोर हो गया है, इसलिए न कहें कि आप लोग को ज्यादा यंग हैं अभी। मेरा हो जाता रहता है। चलिए आगे, वैल्यू निकल गया, वैल्यू निकालना भी सीख गया, वैल्यू पुट कर देना है। एवरेज करंट आ चुका है। एवरेज करंट इक्वल्स हो जाएंगे 55 - 5 बाय 5। यहीं से निकालेंगे तो कितना आएगा? आप देख लीजिए, एक ही क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन में इंस्टेंटेनियस निकाले हैं तो 20 आया है, एवरेज निकाले हैं तो 10 आया है। यानी इंस्टेंटेनियस और एवरेज करंट के वैल्यू हमेशा सेम नहीं होते हैं, कभी कभी अलग भी होते हैं। यहाँ पर अलग अलग आया है। एवरेज करंट उस करंट को कहते हैं जो रियल में फ्लो नहीं होता, वो तो एवरेज है, रेशियो है। रियल में जो करंट चलता है वह यही है, दैट इज इंस्टेंटेनियस। अभी आप करंट निकाल रहे थे, करंट का कैलकुलेशन कर रहे थे, चार्ज दिया था, करंट निकाल लिए। 10वां क्लास वाला भी क्वेश्चन यहाँ हो सकता है, ये सब आप पढ़े हैं, ये सब 12 क्लास का क्वेश्चन है। 10 क्लास में क्या पूछता कि किसी वायर में 50 कूलम चार्ज फ्लो किया है 10 मिनट में, बताइए करंट क्या होगा। यानी आपको कुछ नहीं करना था, 50 कूलम चार्ज में 10 मिनट से डिवाइड करते, आपको करंट का वैल्यू मिलता। वहां एवरेज और इंस्टेंटेनियस का कंसेप्ट हम लोग नहीं पढ़ते, यहाँ पर हम लोग एवरेज और इंस्टेंटेनियस के बारे में पढ़ते हैं। तो अभी आप करंट निकाले, अब इसका रिवर्स हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज निकालेंगे। कहीं दिया रहेगा कि एक वायर में 50 एम्पियर करंट 1 घंटा तक पास कराया गया है, तो बताइए उस वायर से कितना चार्ज फ्लो किया है। यानी चार्ज का वैल्यू भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब आ गया कैलकुलेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का कैलकुलेशन कैसे होगा यह हम लोग को अब सीखना है। बहुत आसानी से सीख सकते हैं। हम लोग यही पढ़े हैं, करंट बराबर होता है dq बाई dt के। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो dq बराबर हो जाएगा i dt, और हमको यही निकालना है। तो q बराबर क्या होगा? करंट वेरिएबल हो, डीसी करंट हो, एसी करंट हो, हर केस में हम लोग ऐसे ही निकालेंगे। यानी करंट कैसा भी दिया रहेगा, चार्ज का मेजरमेंट हम लोग इसी रिलेशन से करेंगे। अब देखिए यह क्या लिखा हुआ है, करंट, यह टाइम है। अगर डीसी करंट है तब तो इंटीग्रेशन करना ही नहीं है, डायरेक्ट चार्ज करंट इनटू टाइम। लेकिन बाकी सभी केसेस में हम लोग इस रिलेशन का यूज करके कैलकुलेट करेंगे। एक और मेथड है यहाँ पर, वह भी जानिए। यहां से हम लोग एक और बातें सीख सकते हैं। जनरली 10 क्लास में हम लोग क्या पढ़ते थे वहां से याद दिलाते हैं। इलेक्ट्रिक करंट बराबर होता है चार्ज बाई टाइम। 10 क्लास में सीधे हम लोग यही डिफाइन करते थे। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो यह हो जाएंगे I इंटू टी के। करंट और टाइम का प्रोडक्ट चार्ज का वैल्यू बताता है। यहाँ पर देखिए इसी से जुड़ी हुई एक बातें हैं। यह हम क्या बनाए हैं सब लोग क्लियर कर लीजिए। यह करंट एक्सिस है और यह टाइम एक्सिस है। यहाँ पर कोई लाइन ऐसे खींच दिए तो इसे ही हम लोग कहते हैं कि यह प्लॉट है या ग्राफ है। ये कौन ग्राफ है? करंट टाइम ग्राफ है। अगर करंट और टाइम के बीच का रिलेशन ग्राफिकली दिया रहे तब भी हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज का कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे यही ग्राफ यहाँ बना हुआ, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दिए है। यह करंट एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है। इसका नाम O, इसका नाम A और इसका नाम B दिए हैं। आप ही से पूछ रहे हैं O से A तक का जो वैल्यू होगा, यह वैल्यू करंट का वैल्यू होगा कि टाइम का वैल्यू होगा? यहाँ से यहाँ किसका वैल्यू होगा? टाइम का, क्योंकि अब टाइम एक्सिस पर ले रहे हैं। दिस इज T। और A से B निकालेंगे तो यह किसका वैल्यू होगा? करंट का। अगर इस प्लॉट का ग्राफ कैलकुलेट किया जाए, एक ग्राफ का एरिया कैलकुलेट किया जाए, ये जो ग्राफ आप बनाए हैं इसका एरिया अगर हम निकाले तो देखिए क्या रिजल्ट आता है। एरिया ऑफ प्लॉट या एरिया अंडर प्लॉट, हम लोग एरिया निकालने जा रहे हैं। तो आप तो देख रहे हैं कि यह ट्रायंगल है और ट्रायंगल का एरिया हम लोग जानते हैं हाफ इनटू बेस। बेस यह कितना है? T है। और हाइट कितना है? I। आप देख लीजिए यहाँ से यह क्या आ रहा है, I इंटू टी, और I इंटू टी को ही हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। यानी इस कंसेप्ट के आधार पर आपको यह बताया जा रहा है कि करंट और टाइम ग्राफ का एरिया अगर आप निकालिएगा तो वह एरिया इलेक्ट्रिक चार्ज का वैल्यू बताता है। वहीं पर इसको लिख लीजिए और यह ग्राफ बना के इसके नीचे लिखना है the area under current time graph gives amount of charge तो करंट टाइम ग्राफ का एरिया आपको चार्ज का वैल्यू बताता है। यहीं से चार्ज Q बराबर हो जाएगा एरिया अंडर
आई टी कर्व या आई टी ग्राफ। करंट निकालने का मेथड आपको सिखाए हैं और इसी के आधार पर 2 क्वेश्चन होमवर्क दिया गया है। इसको बना के व्हाट्सएप करना है, तो बहुत कम लोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कल जो है आप लोग का क्लास नहीं होगा। कल क्लास नहीं है, संडे के दिन क्लास है, लेकिन संडे के दिन बताए थे कैपेसिटर का केस कुछ बताना है हमको, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक